अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ जवेरिया यूनस और आप देख रहे हैं कॉर्नर स्टोन विद जिया। जैसा कि मेरे पिछले व्लॉग में आपने देखा ही होगा कि मैं हूँ इस वक्त ढाका में। तो मेरी आंख जल्दी खुल गई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए रेडी हो जाऊँ और साथ ही साथ जो है वो फ़्लाइट के लिए भी रेडी हो जाऊँ। तो दो तीर से जो है वो एक निशाने करने वाली हूँ। यहाँ पे जो है मैंने सबसे पहले अपनी स्किन को प्रेप कर लिया। इसी के साथ ही किसी ने नोट भी नहीं किया होगा कि मैंने बोला क्या है। मैंने बोला मैं दो तीर से एक निशाने को जो है वो टारगेट करने वाली हूँ। प्रेप मैं किस तरह से कर रही हूँ, सबसे पहले मैंने हाइड्रोलिक एसिड लगाया, उसके बाद अब ये मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने लगी हूँ। तो ये मॉइस्चराइज़र मैं लेके आई थी बीजिंग से और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे इसको मैंने एक ही साइड पे लगा लिया, इसको पूरे अच्छे से अपने पूरे फेस पे फैला दूँगी और इसके बाद जो है ये मेरी स्किन अच्छे से हाइड्रेटेड रहेगी। 7 से 8 घंटे तक मेरा मेकअप जो है वो अच्छे से हाइड्रेटेड रहेगा। 7 से 8 घंटे से ज़्यादा रहता है, बल्कि सम टाइम जो है मैं यूएस वगैरह की जब फ़्लाइट्स कर रही होती तो 19-20 घंटे तक भी मेरा मेकअप जो है वो टच से मस नहीं हो रहा होता। अब यहाँ पे जहाँ पे आपको डिस्कलरेशन है तो वहाँ पे आप ये कलर करेक्टर लगा लें। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा है, नज़र नहीं आता वैसे, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ पे थोड़े से जो है वो मुझे ये मिलाज़मा की शिकायत है। जो मुझे इंजेक्शंस लगे थे उसकी वजह से मेरी स्किन जो है वो ख़राब हो गई थी, तो मैं इसको जो है मेकअप से इस तरह से कवर कर लेती हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा हद तक तो मेरा फेस जो है वो ठीक हो चुका है। पहले बहुत ज़्यादा थे लेकिन अब कम हो गया। अब यहाँ पर जो है मैं ये अपना फाउंडेशन लगा लूँगी और इस फाउंडेशन की भी बहुत अच्छी कवरेज है। तो यहाँ पे इस फाउंडेशन को बहुत थोड़ा सा ही लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, लेकिन जो है वो लगाऊंगी। अब यहाँ पे अच्छे से जो है वो इसको लगा लूँगी। अब जो मैंने अपनी स्किन को प्रेप किया हुआ है इसमें मैंने प्राइमर नहीं लगाया है। अगर प्राइमर लगा लेती तो और ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन प्राइमर के बगैर भी बहुत अच्छी जो है वो मेरी बेस स्टे करती है और बेस के अंदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्लोई से शाइनिंग सा जो है वो रहता है, तो जो कि फ़ेस को जो है बहुत ही अच्छा लुक दे रहा होता है। एविएशन में आने से पहले मुझे मेकअप करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। अगर मैं कहीं पे कोई भी मेकअप की वीडियो देखती थी तो मैं वहीं पे स्टक हो जाती थी। उस वीडियो को जब तक मैं पूरा ख़त्म नहीं करती थी तब तक मुझे जो वो सुकून नहीं मिलता था। अब यहाँ पे मेरे पास 3-in-1 हाइलाइटर, कंटूर और ब्लश है, तो मैं ये लगा लूँगी। तो हाँ, बाद में क्या कर रही थी मेकअप की, तो मुझे मेकअप करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, लेकिन अब इतना ज़्यादा मेकअप कर चुकी हूँ अपनी लाइफ में कि अगर मैं गेट रेडी विद मी की वीडियोस बनाऊँ ना तो मेरा जो है वो पूरा यूट्यूब का चैनल और मेरा पूरा टिकटॉक जो है वो गेट रेडी विद मी के साथ ही भरा रहे। तो यहाँ पे जो है वो मैं आजकल जब भी यूट्यूब या टिकटॉक या कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी सोशल ऐप यूज़ कर रही होती हूँ या उसे स्क्रॉल कर रही होती हूँ तो बस एक ही आपको वीडियो नज़र आ रही होती है, गेट रेडी विद मी, गेट रेडी विद मी। तो मैंने सोचा कि जब इतना सारा गेट रेडी विद मी की वीडियोस आ रही है तो चलो मैं जो है मैं भी अपनी बना ही लेती हूँ। मैं तो वैसे भी जो है वो रोज़ फ़्लाइट के लिए तैयार हो ही रही होती हूँ, तो चलो आज जो है वो मैं भी ये वीडियो बना ही लेती हूँ। वैसे भी मेरे पास करने के लिए तो और कुछ होता नहीं है। फ़्लाइट करनी होती है, खाना खाना होता है और वापस आके सोना होता है। बस यही काम मेरी ज़िंदगी में चल रहे होते हैं। लेकिन अगर कभी मुझे बाहर जाने का मौका मिल जाए तो उसकी वीडियो बनाने में मुझे बहुत खुशी होती है, अगर मेरे मोबाइल की स्टोरेज खाली हो तो। क्योंकि मुझे हमेशा मोबाइल की स्टोरेज का मसला रहता है। मेरे पास 4 मोबाइल्स हैं, 3 आईफोन्स हैं और एक नॉर्मल एंड्रॉयड है, लेकिन सबकी मेमोरी हमेशा फुल रहती है। मैं इतना अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ से परेशान नहीं हूँ जितना मैं अपने मोबाइल की स्टोरेज से परेशान रहती हूँ। दुनिया के सारे गम एक तरफ और मेरे मोबाइल की स्टोरेज फुल होने का गम एक तरफ। साथ साथ मैं आपको ये भी बताती जाऊँगी कि मैं क्या क्या लगा रही हूँ। तो यहाँ पे अब मैं लाइनर लगा रही हूँ। लाइनर मैं आजकल बहुत कम लगाती हूँ, आजकल नहीं, काफ़ी टाइम से, पिछले 2-3 सालों से मैं लाइनर अब नहीं लगाती हूँ। इससे पहले जो है वो मेरा मेकअप आईलाइनर के बगैर अधूरा होता था, लेकिन अब मैं आईलाइनर नहीं लगाती हूँ। और पिछले 1 साल से आईब्रो फिल करने के लिए मैं जेल का इस्तेमाल भी नहीं कर रही। पहले मैं आईब्रो जेल का इस्तेमाल करती थी, वो भी काफ़ी देर तक स्टे करता है, लेकिन आजकल मैं जो है वो आईब्रो पेंसिल का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि मुझे लगाना बहुत ज़्यादा आसान लग रहा होता है। तो बस जल्दी जल्दी इसमें रेडी हो जाती हूँ। आईब्रो पेंसिल लगाने के बस पूरी ब्रश के साथ उसको मर्ज करना कभी भी ना भूला करें, इससे जो है बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लुक आ रही होती है। अब मेरा गेट रेडी विद मी तो है, लेकिन ये मैं खुद ही खुद तैयार हुए जा रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बोलूँ क्या और क्या ना बोलूँ। यहाँ पर मैं मस्कारा लगा रही हूँ और मुझे जो है मस्कारा बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे पास बहुत सारे वैरायटी है मस्कारे की, लेकिन मुझे यहाँ पे ये मस्कारा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे ये लगाने के बाद ऐसा लग रहा होता है कि मेरी लैशेज़ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी और थिक लग रही होती हैं। अब यहाँ पे मैंने सफूरा का लिप ग्लोस लगा लिया है, बीजिंग से लिया था। जिस दिन मैंने मॉइस्चराइज़र लिया था उसी दिन मैंने ये सारी चीज़ें ली थी बीजिंग से ही। और यहाँ पे अब मैं देख रही हूँ कि अगर मुझे कोई लिप लाइनर मिल जाए जिससे मैं इसको फिलअप कर लूँ, क्योंकि ये नूड कलर है तो इसके साथ थोड़ा सा
सा मैं कोई और कलर लगा लूँगी। मैं कभी भी रेडी होने के बाद अपनी फाइनल लुक चेक करना नहीं भूलती हूँ और बिल्कुल पास से मैं अपने आप को गौर से देखती हूँ कि कहीं पे मेरे जो है वो मेकअप का कोई पैच वगैरह ना रह गया हो, फाउंडेशन सही से ब्लेंड ना हुआ हो। तो यहाँ पे मैं चेंज कर चुकी हूँ और अब जल्दी से जो है वो अपने बाल बना लूँगी। बाल मैं खुले नहीं छोड़ूंगी, इस वक्त मैं जूड़ा ही बनाऊँगी क्योंकि थोड़ी देर के बाद वैसे भी मेरी फ़्लाइट है। तो बस मैं जल्दी जल्दी जो है जूड़ा बना लूँगी। और मैं जो है वो हमेशा कॉम का इस्तेमाल करती हूँ, मुझे कभी भी ब्रशेज़ अच्छे नहीं लगते हैं। मैंने लाइफ में कभी जो है ब्रशेज़ इस्तेमाल नहीं किए हैं, लिए बहुत बार हैं, लेकिन मैं कंफर्टेबल ही नहीं रहती, मुझसे उससे अच्छे से बाल ही नहीं बनते। वैसे भी मुझे बाल बनाने आते भी नहीं है, बस ये मैं फ़्लाइटों की वजह से बस जूड़ा बनाना जो है वो मुझे एक आ गया और ये भी पता नहीं कैसे आ गया और ये बहुत ही आसान है, इस वजह से मुझे आ गया। मैं पहले जो है वो बहुत अच्छा जूड़ा बनाती थी, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि आप बस जल्दी जल्दी में जो है वो बस आप नेट लगा लेते हो जूड़े के ऊपर और बालों में जेल लगा लेते हो, तो भी ऐसा लगता है कि आपने बहुत ही नीट एंड क्लीन अपना जूड़ा जो है वो बनाया हुआ है। तो बस यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ ब्रेकफास्ट पे जाने के लिए। बस अभी जल्दी से जाती हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ और फिर इसके बाद जो है वापस आके यूनिफॉर्म वेयर करती हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं डायरेक्ट यूनिफॉर्म में जाऊँगी और बैग्स वगैरह अपने साथ लेके चली जाऊँगी, लेकिन अभी मेरी आँख जल्दी खुल गई थी और मैं जल्दी रेडी हो गई थी। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं जो है वो जल्दी से बस इन्हीं कपड़ों में जाके ब्रेकफास्ट करके जो है वो वापस आ जाऊँ और फिर इसके बाद जो है वो मेरी वैसे भी फ़्लाइट है, फ़्लाइट के लिए मैं साथ में रेडी हो गई हूँ। तो इसलिए मैंने जो है वो जूड़ा भी बना लिया, तो मैं इसके ऊपर स्कार्फ ले लूँगी और बस अभी जो है वो जाती हूँ ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने जो है वो स्कार्फ भी ले लिया है और बस अभी जो है वो मैं जाती हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, बस निकलने लगी हूँ। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि साथ ही साथ मैं अपना कॉफ़ी मग भी ले लूँ ताकि मैं स्विमिंग पूल एरिया की तरफ अगर चली जाऊँ तो वहाँ पे बैठ के मैं आराम से मौसम को और सुबह को एंजॉय कर सकूँ। स्विमिंग पूल एरिया पे मैं एक ही बार सिर्फ रात के टाइम पे गई थी और यूजुअली मैं सुबह के टाइम पे ही वहाँ पे जा रही होती हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। लेकिन एक ही बार रात में गई थी तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मुझे इतनी ज़्यादा भीड़ पसंद नहीं है, तो और साथ में मैं थी भी अकेली, तो मैं कंफर्टेबल नहीं फ़ील कर रही थी, तो मैं जल्दी ही नीचे आ गई थी। इसी के साथ ही एलिवेटर में पहुँच चुकी हूँ और अब जो है वो 15 फ्लोर प्रेस कर लूँगी और 16 फ्लोर पे स्विमिंग पूल एरिया है, तो यहाँ पे की लगाऊंगी। उसके बाद ही जो है वो मैं अपना डिज़ायर फ्लोर प्रेस कर सकती हूँ। स्विमिंग पूल एरिया पे मैं इसलिए जाऊँगी क्योंकि मुझे कुछ अपनी टिकटॉक की वीडियोस वगैरह बनानी है। मेरा टिकटॉक का अकाउंट जो है वो फ्रीज़ हुआ है। मैंने 6 साल पहले अपना टिकटॉक छोड़ दिया था। उस टाइम पर मेरे जो है वो ऑलमोस्ट 1 मिलियन फॉलोवर्स थे और उस टाइम पे मैंने अपना इंस्टाग्राम भी बंद कर दिया था और टिकटॉक भी बंद कर दिया था। फिर उसके बाद मैं सब सोशल ऐप्स से जो है वो गायब हो गई थी। फिर अब जो है वो अचानक से ही 4 साल पहले मैंने दोबारा से अपना ये यूट्यूब का चैनल बनाया था। फिर यूट्यूब पे भी मैं कोई इतनी ख़ास वीडियोस वगैरह नहीं बना रही थी। फिर उसके बाद अब जो है वो दोबारा से मैं वीडियोस वगैरह बनाने लग गई हूँ। अब यहाँ पे मुझसे जो है मेरे कॉफ़ी मग का कैप गिर गया था और मुझे पता ही नहीं था। फिर उसके बाद अब ये मैं वापस आई तो मुझे मिल गया और फिर मैंने इनको वॉश करने के लिए दे दिया क्योंकि ये गिर चुका था। अब यहाँ पे मैं आपको ये ब्रेकफास्ट की वैरायटी दिखा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे इतने ज़बरदस्त किस्म के खाने होते हैं और ये मैं सिर्फ आधा अभी घूमी हूँ, मैं सिर्फ आधा दिखाऊंगी क्योंकि अच्छा भी नहीं लग रहा होता। आप मोबाइल हाथ में पकड़ के जो है वो चल रहे हो और ये सारी चीज़ें वगैरह देख रहे हो, दिखा रहे हो, तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा होता। तो खैर से मुझे इन चीज़ों में ना बहुत शर्म आ रही होती है, मुझे नहीं पता क्यों। अब यहाँ पे जब भी आप ऑमलेट का ऑर्डर करते हैं ना तो ये आपको इस तरह का एक दे देते हैं कि ये नंबर है आपका और आप अपनी टेबल पे जब बैठ जाओगे तो जो भी ऑमलेट रेडी करेगा फिर वो आपके पास ईजिली जो है वो पहुँच सकता है। अगर आपने यहाँ से डोसा वगैरह बनवाना है तो उसके लिए भी आपको सेम इसी तरह से ही ये दे देंगे। और अगर आपने पूरी वगैरह बनवानी है या छोले भटूरे के लिए भटूरा बोलते हैं या पूरी बोलते हैं, वो अगर आपने बनवाना है तो उसमें भी आपको ये इसी तरह से दे देंगे। और फिर उसके बाद आप के पास आपका ऑमलेट या भटूरा या आपने अगर पैनकेक बनाने के लिए दिया हुआ है, कोई भी ऐसी चीज़ आपने दी हुई है जो रिक्वेस्ट पे बनती है तो वो फिर आपको ला के दे देंगे। अब यहाँ पे सारे सैलेड की वैरायटीज़ हैं, तो सैलेड में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पे वैरायटी है। अब इसी के साथ यहाँ पे छोटे छोटे से गुलाब जामुन हैं, ढाका चमचम है, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मीठा वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ से जो है वो मैंने ये ब्रोकली वगैरह ले ली थी, सारा हेल्दी फूड मैंने लिया है। अब यहाँ पे इसको साइड पे छोड़ती हूँ और फिर यहाँ से अब जो है वो मैं पराठा भी ले लूँगी और यहाँ के चने ले लूँगी। ये पूरी मैंने देखी तो मेरा दिल किया कि पूरी का भी जो है वो ऑर्डर कर ही देती हूँ कि मुझे पूरी भी ला के दे दे। तो ये मैं जैसे मोबाइल लेके आई थी तो इन्होंने खुद ही खोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा कितने अच्छे हैं देखो मेरी वीडियो के लिए। और वैसे ये ख़ुद भी आते हैं जब हम खाना वगैरह खा लेते हैं तो उसके बाद ये फ़ीडबैक लेने के लिए आते हैं। तो इनका कोई फेमस शेफ़ है जो शेफ़ तारिक के नाम से था, तो उनका कोई यूट्यूब का चैनल भी है और उनके अच्छे खासे मिलियंस में फॉलोवर्स वगैरह हैं, तो वो यहाँ पे होते हैं।
ये मेरा है पूरी के लिए। पहले ऑमलेट के लिए उन्होंने मुझे दिया था तो वो वाला मैंने वापस कर दिया। अब ये है मेरा पूरी के लिए। इसी के साथ ही अगर बाहर के व्यू की बात करूँ तो ये देख सकते हैं आपकी कितनी ज़्यादा पोल्यूशन है, जो कैसा लग रहा है कि फोक है, बहुत ज़्यादा धुंध धुंध सी लग रही है। तो यहाँ पे अगेन मैं आ जाती हूँ और फिर अब इसी के साथ ही मेरी पूरी जो है वो बन के आ चुकी है। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ये फूली फूली सी बनी है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो बस इसी के साथ ही अभी मैं कॉफ़ी के लिए भी रिक्वेस्ट कर दूँगी, जो कि मैं अपना मग अपने साथ लेके आई हुई थी। और इसी के साथ ये तो मैंने फ़िनिश कर लिया। अब मैं जाती हूँ कुछ और लेने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ और ट्राई कर लूँ। तो यहाँ पे अब मैं थोड़ी सी फ्राइड राइस ले लूँगी। किस किस को फ्राइड राइस पसंद है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ना भूलिएगा। मुझे नहीं पसंद, लेकिन मैं फिर भी जो है वो इस टाइम पे खा रही हूँ। मुझे इतने नहीं पसंद, मतलब खा लेती हूँ। अब यहाँ पे इसी के साथ ही मैंने जो है वो सोचा कि मंचूरियन वगैरह भी थोड़ा सा ले लेती हूँ। और यहाँ पे ये है दाल। तो इनकी दाल माश मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी सी मज़े की बना के देते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पराठा ले लिया था, थोड़ा सा मैंने चने का सालन भी ले लिया था। तो अब जो है वो वापस जाते हैं अपनी टेबल की तरफ। उससे जाने से पहले मैं थोड़े से कुकम्बर ले लूँगी और जो है वो, क्योंकि इनके साथ ना खीरा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर इसी के साथ ही थोड़ा सा फ्रेश जूस ले लूँगी। और फ्रेश जूस में जो है वो अभी मैं ले रही हूँ वाटरमेलन का जूस। और अभी जब से मैं जो है वो फ्लाइंग मैंने स्टार्ट की है तब से मुझे जो है वो खाने के साथ कोई ना कोई जूस वगैरह चाहिए ही होता है। मुझे मतलब ऐसे खाना खाने का मज़ा नहीं आ रहा होता। तो बाकी यहाँ पे अब जो है वो हम मीठे में कुछ ले लेंगे। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं जो है वो ओट्स वगैरह ही ट्राई कर लूँ, क्योंकि मैं जो है वो हर जगह पे ओट्स लाजमी खाती हूँ। तो यहाँ पे सीरियल ओट्स जो भी मुझे मिलेगा तो मैं उसको जो है वो ट्राई करूँगी। यहाँ पे बीच में मैंने थोड़ा सा ड्राई नट्स ऐड कर लिए हैं और ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पर मैं मीठा दही लेके आ गई हूँ। और जो है वो इसी के साथ ही मैंने ढाका चमचम, नॉर्मल चमचम, ये सारे भी छोटे छोटे से जो थे वो लेके आ गई हूँ। यहाँ पे ये चिया सीड्स थे जो कि मिल्क के अंदर इन्होंने सोक करके रखे हुए थे, तो ये भी साथ में ले लिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, तो ब्रेकफास्ट में लेने चाहिए। और इसी के साथ ही मैं इनकी ये पुडिंग ट्राई करने लगी हूँ। तो इनकी पुडिंग भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत मज़े की होती है, बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। और इसी के साथ ही दूसरा ये रोल जो है दालचीनी वाली, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे दालचीनी का फ्लेवर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पे फ्रेंच टोस्ट आ जाते हैं, पैनकेक आ जाता है और यहाँ पे आप जो है वो न्यूट्रेला वाला पैनकेक भी बनवा सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। और इसमें आप अपनी मर्ज़ी की टॉपिंग वगैरह भी करवा सकते हैं और इसके अंदर की फिलिंग भी आप अपनी मर्ज़ी से करवा सकते हैं। तो यहाँ से मैंने ले लिए थे मार्शमैलोज़ और इसी के साथ ही यहाँ से मैंने जो है वो डैनिश वगैरह भी ले लिए थे। और ये सारा यहाँ पे जो है वो मीठी मीठी चीज़ों का जो है कॉर्नर है। तो यहाँ पे आपको जो है वो डोनट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। यहाँ पे बटर वगैरह भी रखा हुआ है इन्होंने साथ में। और जो है वो कपकेक वगैरह भी है, कपकेक की बहुत ज़्यादा वेराइटी है यहाँ पे। और इस साइड पे आ जाए तो यहाँ पे जो है वो आपको चाट वगैरह बनाने का सारा सामान मिल जाएगा। तो यहाँ से जो है वो मैंने कुछ भी नहीं लिया। अब यहाँ पे मेरा पैनकेक जो है वो बनके आ चुका है और इसके अंदर न्यूट्रेला की फिलिंग मैंने करवाई है। आप चाहे तो पीनट बटर की भी करवा सकते हैं। लिटरली मैं इनका जो है वो ब्रेकफास्ट इतना ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। मुझे यहाँ का ब्रेकफास्ट इतना ज़्यादा पसंद है, इतना ज़्यादा पसंद है। थैंक यू सो वेरी मच। और यहाँ का स्टाफ इतना ज़्यादा जो है वो अच्छा है। अभी मैंने इनसे जो है वो अपने कप के अंदर कॉफ़ी मंगवा ली, इन्होंने मुझे ला के जो है वो दी। थैंक यू सो वेरी मच। यस थैंक यू थैंक यू। तो जो है वो, हालांकि मैंने यहाँ पर इतना खाया है, यहाँ का स्टाफ, यहाँ के जो है वो खाने जो है वो अमेजिंग है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि मतलब हम लोग काफ़ी सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं। तो एक जो है वो मैंने जिस तरह से बताया हुआ कि मुझे लंदन के जो है वो हैश ब्राउन बहुत ज़्यादा पसंद है और पेरिस में जो है वो मुझे उनकी बीट पोटैटोस पसंद है। और यहाँ का मैं कोई स्पेसिफिक चीज़ ही नहीं बोल सकती हूँ। आज मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं ट्राई की। इनका डोसा बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। जैसे आज मैंने फ्रूट्स बिल्कुल भी नहीं खाए हैं। इसके अलावा मैंने जो है वो आइसक्रीम नहीं ट्राई किया। हमेशा मैं यहाँ पे आती हूँ तो मैं इनका डोसा, आइसक्रीम की चीज़ें लाजमी जो है वो ट्राई करती हूँ। तो इतनी सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने नहीं खाई हैं, लिटरली मैंने नहीं खाई हैं और मैं सेशन की तरफ भी नहीं गई हूँ। तो मैं कहती हूँ अगर जो है वो 10 आउट ऑफ मुझे देनी हो तो मैं इनको 10 आउट ऑफ जो है वो 100 दूँगी, क्योंकि मुझे तो खाना वाकई में बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है खाना। पीरियड जो है वो बहुत कम था तो मैं जो है वो सोच रही थी कि मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन जो है वो इस ब्रेकफास्ट को मैं ना नहीं कह सकती थी और मेरी सेहत खराब में तो चल गया। सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा जो है वो ऊपर स्विमिंग पूल एरिया की तरफ चल जाऊँ, क्योंकि रेडी तो मैं हुई भी हूँ, मेरे पास टाइम है अभी, तो जल्दी से जो है वहाँ पर जाती हूँ, थोड़ा सा जो है वो बाहर का व्यू भी देख लेती हूँ।
और फिर जो है उसके बाद तो वैसे भी फ़्लाइट पे ही चले जाना है और फिर दोबारा पता नहीं कि मेरा कब यहाँ पे आना हो, क्योंकि मैं बहुत कम ही यहाँ पे अब जो है वो आ रही हूँ। तो मैं जो है वो अपनी ऑफ की वजह से दूसरी डेस्टिनेशन को ज़्यादा प्रेफर कर रही होती हूँ। तो खैर से जो है वो अब चलती हूँ और क्योंकि पेट तो अपना ही है। इसी के साथ ही मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए और जाते जाते मैं आपको दिखाती जाऊँ कि यहाँ पे और भी कितनी सारी चीज़ें थी जिनको मैंने ट्राई नहीं किया। वैसे इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई बोलेगा कि मैं कितना ज़्यादा खाती हूँ, तो मैंने सारी चीज़ें जो है वो ट्राई की हैं जितना मैं कर सकती थी। तो बाकी यहाँ पे भी आइसक्रीम है, मेरा दिल तो है कि मैं आइसक्रीम को भी ट्राई करूँ, लेकिन जो है मैं ऑलरेडी कॉफ़ी ले चुकी हूँ और जो है वो ज़ाहिर सी बात है पेट तो मेरा अपना ही है। तो बस अभी इस जगह को अल्लाह हाफ़िज़ कहती हूँ और इसके बाद अब जा रही हूँ अपस्टेयर। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर दूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला जो है वो अगली वीडियो में आप देखेंगे कि मैं अपस्टेयर जो है वो जा रही हूँ स्विमिंग पूल एरिया की तरफ। तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसी के साथ ही मैं करती हूँ अपनी इस वीडियो का अख्ताम। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर विजिट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।